हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, एकदम ठीक होंगे। अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। मैं हिमानी आज आपके सामने क्लास 9 की हिंदी की किताब क्षितिज भाग 1 की सीरीज़ लेकर आई हूँ। मैं आज आपको आपकी किताब के काव्य खंड के 9वें पाठ यानी कि कबीरदास जी की साखियाँ एवं शब्द के बारे में पढ़ाऊँगी। इसको जानने से पहले, इसको आगे शुरुआत करने से पहले हम क्या करते हैं, पूरे चैप्टर को एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, ये आपका चैप्टर है। जो ये साखियाँ एवं शब्द है, इसकी रचना कबीरदास जी ने की है। ये पूरा इनका जीवन परिचय है। देखिए यहाँ ये पूरा जीवन परिचय है इनका। इसको पढ़ने से आपको पता चलेगा कि उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, किन चीज़ों की रचनाएँ की, या वो उनका क्या मानना था। ठीक है, तो आगे आपकी किताब में जो उनकी जो रचना दी हुई है वो है ये आपकी, देखिए साखियाँ। ये साखियाँ हैं सारी की सारी। और आगे उन्होंने जो उनकी जो रचना इस किताब में आपकी दी हुई है वो है ये शब्द। ये शब्द आप देखेंगे यहाँ पर 2 शब्द दिए हुए हैं, पहला ये, दूसरा ये। आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ वो मैं आपको ये पहला शब्द पढ़ाने जा रही हूँ। चाहती तो मैं दोनों शब्द एक साथ पढ़ा सकती थी, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि समझाना है, रटवाना नहीं है। ठीक है, तो हम जब एक एक करके पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी के साथ इसको समझाते हुए मैं आगे बढ़ूँगी। तो देखिए, ये आपका पहला शब्द आ गया। हम लोग इसको मैंने अभी आपको बताया था कि ये काव्य खंड है। काव्य खंड में आपकी कविताएं, शब्द, दोहा, पद, यानी कि जिस चीज़ को आप गा सकते हो वो आपका किस में आता है, काव्य में आता है। तो हम भी क्यों ना गाकर इसको पढ़ें, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं। आप भी गाइएगा, मैं भी गाती हूँ, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत मज़ा आएगा, आप लोग करके देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, न ही योग बैराग में। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तो तुरत मिले हो, खोजी होए तो तुरत मिलो, पल भर की तलाश में। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। तो बेटा, आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कितने मज़ेदार तरीके से इसको गाया। अब गाने क्या फ़ायदा हुआ, कितनी सारी चीज़ें होंगी जो आपको मुझे समझानी ही नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको समझ में आ गई होगी। आ गई होगी ना। यही तो मज़ेदार तरीका होता है पढ़ने का। तो चलिए, आपको तो वैसे काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं समझाती हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, यानी कि मोको मतलब आपको अपने आप समझ में आ गया होगा, मुझको। मोको का मतलब मुझको। कहाँ ढूंढे बंदे, बंदे मतलब ए इंसान। यानी कि कबीरदास जी अपने शब्द में मनुष्य को बताना चाहते हैं कि ईश्वर मनुष्य से क्या कहना चाहता है। आपका जो भगवान है वो
आपसे क्या कहना चाहता है, यानी कि ईश्वर अपने मनुष्य से, अपने भक्त से कहना चाहते हैं कि मुझे तू कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में, यानी कि मैं कहाँ हूँ, मैं तो तेरे पास में ही तो हूँ, मुझे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद। आपको देवल का मतलब समझ में आ गया होगा, मंदिर। देखा, मैंने नहीं समझाया, आपको खुद समझ में आ रहा है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, यानी कि ना तो मैं किसी मंदिर में रहता हूँ, ना मैं किसी मस्जिद में रहता हूँ, ना ही मैं किसी काबे में रहता हूँ, ना कैलाश में। काबा क्या होता है? मुसलमानों का तीर्थ स्थान, पवित्र तीर्थ स्थान। काबा का मतलब आप सब लोग जानते होंगे, मुसलमानों का जो पवित्र स्थान होता है वो उसे क्या कहते हैं हम लोग? काबा। यानी कि ईश्वर क्या कह रहे हैं, ना तो मैं किसी मंदिर में मिलूँगा, ना ही मैं किसी मस्जिद में मिलूँगा, ना ही मैं काबा में मिलूँगा, और ना ही मैं कैलाश पर्वत पर मिलूँगा। कैलाश पर्वत पर सब लोग जानते हैं कौन रहता है? शिव जी, भोलेनाथ। और सावन चल रहा है, सभी को पता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 लाइन आपको समझ में बहुत इजी तरीके से आ गई हैं। यहाँ पर जो भगवान हैं वो मनुष्य से कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे पास में ही हूँ। मैं तुझे ना मंदिर में मिलूँगा, ना मैं मस्जिद में मिलूँगा, और ना मैं तुझे किसी काबा में मिलूँगा, ना ही कैलाश पर्वत पर मिलूँगा। आगे बढ़ते हैं। ना तो कौने क्रियाकर्म में, ना तो कौने, कौने का मतलब है किसी, कौने का मतलब क्या है? किसी क्रियाकर्म में। क्रियाकर्म में, क्रियाकर्म का मतलब क्या होता है? जो आप काम करते हो भगवान को पाने के लिए, क्या क्या काम करते हो आप? पूजा करते हो, पाठ करते हो, माला जपते हो, नमाज पढ़ते हो, भंडारे करवाते हो, ना जाने आप लोग क्या क्या क्रियाकर्म करते हो। ठीक है, यानी कि भगवान जी कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं आप लोगों से कि मैं इन सब क्रियाकर्म से नहीं मिलूँगा, मैं किसी पूजा पाठ से नहीं मिलूँगा, मैं किसी हवन करने से, नमाज पढ़ने से नहीं मिलूँगा, ना ही योग बैराग में। योग बैराग का मतलब होता है, अगर मैं आपको समझाऊं तो योगी बन जाना। यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भगवान को पाने के लिए, भगवान की तलाश में अपने बीवी बच्चों को घर छोड़ देते हैं, अपना सब कुछ छोड़ देते हैं और योगी बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं। तो भगवान जी कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं कि मैं ऐसा करने से भी तुम्हें नहीं मिलूँगा। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आया? मैं रिपीट करती चली जाती हूँ। ईश्वर अपने बच्चों से कह रहे हैं, अपने मनुष्य से कह रहे हैं कि हे मनुष्य, मुझे तू कहाँ ढूंढता है, मैं तेरे पास ही हूँ, मैं तुझे ना मंदिर में मिलूँगा, ना मैं मस्जिद में मिलूँगा, ना किसी काबे में मिलूँगा, ना ही मैं तुझे कैलाश में मिलूँगा, ना तो कौने क्रियाकर्म में, ना ही योग बैराग में। यानी कि तू कितने भी पूजा पाठ कर ले, तू कितने भी हवन कर ले, मैं ऐसे क्रियाकर्म से तुझे नहीं मिलूँगा, ना ही मैं तेरे योगी बन जाने से मिलूँगा। यानी कि अगर तू साधु भी बन जाता है, अपना सब कुछ छोड़ देता है, मैं तो भी तुझे नहीं मिलूँगा। खोजी होए तो तुरंत ही मिलूँ। खोजी होए यानी कि खोजेगा, यानी कि तू मुझे अगर खोजेगा, कैसे? सच्चे दिल से। यानी कि ईश्वर कह रहे हैं, हे मनुष्य, जब तू मुझे सच्चे दिल से ढूंढेगा, खोजेगा, तो मैं तुझे तुरंत ही मिलो, यानी कि तुरंत। यहाँ पर तुरंत ही शब्द आ रहा है, यानी कि तुरंत मिली हूँ। यहाँ पे मिली हूँ आ रहा है, यानी कि मिल जाऊँगा। यानी कि जो भगवान है, जो ईश्वर हैं, वो मनुष्य से कह रहे हैं, जब तू मुझे सच्चे मन से ढूंढेगा तो मैं तुझे तुरंत ही मिल जाऊँगा। कैसे मिलूँगा मैं तुझे? पल भर की तलाश में, यानी कि थोड़ी सी ही तलाश में मैं तुझे मिल जाऊंगा। ठीक है, पल भर की तलाश में। यानी कि ईश्वर भगवान जो है वो अपने मनुष्य से कह रहे हैं, मैं तुझे, अगर तू मुझे ढूंढता है तो मैं तुझे पल भर की तलाश में मिल जाऊंगा। और मैं मिलूंगा कहाँ पर? आगे देखते हैं।
कहे कबीर सुनो भई साधु, यानी कि कबीर जी अपने शब्द में बता रहे हैं कि साधु सुनो। साधु कौन? यानी कि मनुष्य। हे मनुष्य सुनो, भगवान जी आपसे क्या कह रहे हैं कि मैं तुझे कहीं पर भी, तुझे मुझे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुझे कहाँ मिलूँगा? सब श्वासों की श्वास में। यहाँ पर श्वासों यानी कि मनुष्य, मनुष्य की श्वास में, यानी कि भगवान जी कहाँ रहते हैं? प्रत्येक मनुष्य की सांस में भगवान यानी कि ईश्वर रहते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एकदम रिपीट कर देती हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ या कबीर दास जी अपने शब्द में क्या समझाना चाहते हैं। कबीर दास जी मनुष्य को समझाना चाहते हैं कि ईश्वर मनुष्य से कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मुझे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। मैं ना तो मंदिर में मिलूँगा, ना ही मैं मस्जिद में मिलूँगा, ना मैं तुम्हें किसी काबा में मिलूँगा और ना ही मैं कैलाश पर्वत पर मिलूँगा। मैं तुम्हें ना तो किसी क्रियाक्रम यानी कि पूजा पाठ, हवन, नमाज आदि से तुम्हें नहीं मिलूँगा, ना ही मैं तुम्हें तुम्हारे योगी या साधु बन जाने से मिलूँगा। यदि वाकई में यदि सच में तुम मुझे ढूंढना चाहते हो तो मैं तो तुम्हें पल भर में मिल जाऊंगा, क्योंकि कबीरदास जी बता रहे हैं कि हे साधु जन, हे मनुष्य, ईश्वर को बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो तो तुम्हारे अंदर ही है, क्योंकि ईश्वर सभी मनुष्य की सांस में बसा हुआ है, सभी मनुष्य की श्वास में बसा हुआ है। ईश्वर जो है वो कण कण में बसा हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो अर्थ है मैं आपको फिर भी एक बार पेपर पे लिख कर दे देती हूँ, ताकि आप लोग अगर कभी वीडियो को रोक कर देखना चाहोगे, उसे पढ़ना चाहोगे तो पढ़ पाओगे। ठीक है, मैं आपको इसको दे देती हूँ। तो ये आपकी मैंने अर्थ लिख दिया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको समझाऊँ। बेटा मैं फिर से कहूँगी कि मेरा उद्देश्य एक ही है, मैं आपको रटवाना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ना समझ में आए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।